अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ पाकिस्तान से उमर और आप देख रहे हैं क्रिकेट विद उमर। बाबा जी जो इंडिया से वो चैनल को सब्सक्राइब ठोको, शेयर ठोको, लाइक ठोको। मैं कहता हूँ ठोकम ठिकाई लग गई है हमारी वर्सेस न्यूजीलैंड। बाबा जी तुन के रख दिया उन्होंने। तेरा मिलना पल दो पल का हमरी धड़कने चुराए, डर है मुझे लर्न तेरा हमरी जान ले ना जाए। अब बाबा जी तुन के रख दिया। मैं कहता हूँ ऐसी कोई लांती किस्म की परफॉर्मेंस दी है ना बाबा जी, तो मैं क्या क्या बताऊं, किस किस का रोना रो। मतलब कि एक और लर्न टोटल मतलब कि जिसे कहते हैं ना सही लेजेंडरी लर्न वो मिला है आज। मतलब कि तुन के रख दिया। इतनी को घटिया किस्म की परफॉर्मेंस दिया है, इतनी को घटिया परफॉर्मेंस दिया है कि मैं कहता हूँ लखती लानत है हमारी घंटे की टीम पे। ठीक है, ये सारे स्टार थे जो T20 में हमने बढ़वाया, वो अलग चीज थी। वो चलो यंग लड़के थे, हमारा यंग टैलेंट था ना बाबा जी। यंग टैलेंट ने हमारी मारी है ना, हमें तो लर्न लेने का शौक ही हो गया। मतलब कि अब जो सीनियर बंदे, ये सारे सीनियर थे ना, ये कौन सा सीनियर नहीं था इसके अंदर। अब्दुल्ला शफीक, बाबर दी लेजेंड, बाबर दी रूसू डांसर, लिपस्टिक पॉटर वो भी था, और प्रोटीन मास्टर भी इसमें था। मतलब के सारे सीनियर, हारिस रऊफ सीनियर, ये सारे सीनियरों ने क्या किया, ये बढ़वा के रख दिया हमारी, नया डबो के रख दी, सालो बेइज्जत करवा के रख दिया, कुत्ते वाली करा के रख दी तुम लोगों ने। और पहले हमारे घंटे के यूट्यूबर ये जो फुदक रहे थे, लाइव बैठे हुए थे, इनिंग्स खत्म हुई ना, लाइव बैठे हुए थे, ओ जी टेंशन नहीं लेनी बाबा जी, बहुत टॉप का मैच खेला हमने। मतलब 300 के अंदर हमने आउट किया, बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस, बड़ी अच्छी बॉलिंग करवाई है। 290 स्कोर कुछ भी स्कोर नहीं है बाबा जी, हमरे आगे 290 स्कोर कुछ नहीं है, हम ऐसा रह हैं। ठीक है, कोई टेंशन ना लो, 300 स्कोर नहीं बनाने दिया हमने। बड़े फुदक रहे थे हमारे घंटे के जो मीडिया वाले हैं ना, हमारे घंटे के जो यूट्यूबर है, वो जी लपेट दिया, लम्हा डाल दिया न्यूजीलैंड की टीम को। जब वो बैटिंग कर रहे थे ना, मुझे उसी टाइम समझ आ रहा था ये 2-2 फुट की बाल स्विंग हो रही थी, 2-2 फुट की बाल स्विंग हो रही थी। मुझे तो उसी टाइम पता लग गया था कि बाबा जी इन घंटों से, हमारे घंटों से तो समझ नहीं आएगी। अब हालांकि न्यूजीलैंड होम एडवांटेज है ना, उन्हें वो होम एडवांटेज लेंगे, उसके बावजूद हमारे क्या करेंगे ये सोचने वाली बात है। मैं कसम खुदा की मुझे शर्म आ रही थी कि हमारे जब प्लेयर खेल रहे थे ना ग्राउंड के अंदर, बैटिंग कर रहे थे खास तौर पे, इनका फुदकना चेक करो, इनको बाल नहीं नजर आ रही बड़ी, क्योंकि बाल समझ नहीं आ रही। हालांकि 200 की स्पेस से नहीं करा रहे वो बाबा जी 128, 129, 130 की स्पीड से उन्होंने बाल कराई है। इन सालों को वो बाल भी समझ नहीं आ रही, नजर ही नहीं आ रही। ये हमारी टीम की परफॉर्मेंस है, ये खेलेंगे मेरे। और जो बकरी भाई वहां पे बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं न्यूजीलैंड में, वो जी कल बड़ा फरमा रहे थे, रात को मैंने उनकी वीडियो देखी, उन्होंने फरमा रहे थे बाबा जी बड़े अच्छे कैचिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अन्य जो फुटबॉल के साथ प्रैक्टिस होती है, बैट और बॉल होती है, बैट और फुटबॉल नहीं होता। ये फुटबॉल के साथ रात को प्रैक्टिस करते रहे साले, पता नहीं क्या करते रहे हो, मुझे समझ से बालातर है। क्या बैटिंग की है तुम लोगों ने, बैटिंग के ऊपर आते हैं। मैं कहता हूं ऐसे लिए ना इन्होंने, ऐसे लिए ना जैसे पूरा ग्रुप अंदर होता है, ये ऐसे किस्म की बैटिंग कर रही है। अब्दुल्ला शफीक साहब टेक्निकल मास्टर, बहुत टेक्निकल बंदा है बाबा जी, किताबी प्लेयर है। मैं कहता हूँ इसने किताब की मां मार के रख दी, हमारी भी मार रहा है। टेंशन नहीं लेनी बाबा जी, इसने बहुत टॉप क्लास की बैटिंग की। खाली आप इनका स्ट्राइक रेट चेक करना, चौके छक्के तो छोड़ दो, छक्का तो लगा ही नहीं ना सालों छक्कों से, ये हमारे छक्कों से छक्का नहीं लगा। ठीक है, इनकी खाली आप स्ट्राइक रेट चेक करो, बस बकाया बातें छोड़ दो सारी। अब्दुल्ला शफीक साहब जी 1 रन बनाया 11 बॉलों पे। ये सारा टेस्ट की भी मां मारने वाला है बंदा है। ये ओडीआई में क्यों वाड़ा हुआ है मुझे समझ नहीं आ रही। और स्ट्राइक रेट चेक करो, 9 का स्ट्राइक रेट, बड़ी क्यों कदर क्या किया। इमामुल हक दी प्रोटीन मास्टर, इसको प्रोटीन चाहिए। मैं कहता हूं इसको उंडा करो और फिर प्रोटीन दो, इसको पार के दो, इसको प्रोटीन पार के, जिसे पता लगता है सही तरह से दिमाग इसका खुले कि अन्य दिया तुम मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहे हैं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। 3 रन बनाए 12 बॉलों पे, टुक 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 और के रख दे टुक टुक होगी सालों के 25 के स्ट्राइक रेट से इसने स्कोर बनाया। बाबर आजम, हमारा बाबर आएगा बाबा जी, आएगा हमारे बबरो आएगी, आई हमारी बबरो बाबा जी। बबरो आई ना जब, उसने बनाया जी 1 रन, पूरा 1 रन बनाया इस मेरी बबरो ने 3 बॉलों पे। इसने कहा टाइम वेस्ट नहीं करना बाबा जी, आउट हो जाओ कर,
बस यही है हमारा लेजेंड। ये करेगा, चेजिंग करेगा, इसको चेज मास्टर कहते हैं, मेरे एल नहीं कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारा रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर, फिर हमारा है रिजू डांसर लिपस्टिक पाउडर बाबा जी। फिर उसके बाद इसने को तुना, इसने कहा जी मैं अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करूंगा बाबा जी, मैंने पिच की मारनी है, जितनी पिच की मार सकता हूं ना, जितना मैं टाइम ले सकता हूं ना, उतना मैं लूंगा। इसने 5 स्कोर बनाए, पूरे 5 स्कोर, 27 बाले खेल गया। 27 बाले खेलने के बाद 5 स्कोर बनाया, हमसे कुछ ना होगा, फुदक के डांस कर रहा है साला, पता नहीं क्या कहाँ पे क्रिकेट सीखते रहे ये मेरे एल जो है। 18 के स्ट्राइक रेट से इसने स्कोर बनाया। उसके बाद सलमान अली आगा 9 स्कोर बनाए 15 बालों पे, इसने 2 चौके गलती से मार दिए, अदरवाइज तो हमारी तो नैया डूब गई थी, हमारी नैया सारा ही डूब रही थी, ठीक है। आप हिसाब लगाएं, एक बंदा माइकल हे अन्नी का पता नहीं कहां से प्लेयर लेके आ जाते हैं, हालांकि अभी चैपमैन नहीं है, चैपमैन इस टीम में नहीं है, हे था ये बड़ी का विकेट कीपर वो हमें 99 रन मार रहा है 78 बालों पे, 7 चौके और 7 छक्के मार रहा है। और ये हमारे घंटों इतने बड़े बड़े प्लेयर बने हुए हैं अपनी तरफ से, हम तो बाबा जी टेंशन न लो। और अन्नी के ईद वाले दिन ईद मिलने गए, वहां पे सेल्फियां बनवा रहे हैं। अरे तो तेरी सेल्फियां इन लड़कियों के साथ सेल्फियां बनती हैं किसी सूरत, मतलब बनती हैं, इनके साथ जूता लेके जाया करो साथ, इनको साथ साथ जूते भी दिखाया करो सालों को। ये हमारी टीम की परफॉर्मेंस है। हारिस रऊफ वो जी पेसी बॉलर है, ये बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है इसका, मैं कहता हूँ टॉप क्लास का रिकॉर्ड है, मैं कहता हूँ सुपर किस्म का रिकॉर्ड है। ऐसा रिकॉर्ड दुनिया में कम मिलता है यार, नहीं मिलता बाबा जी ऐसा प्लेयर हमें दुनिया में। कोई चश्मा लगा के मोटा वाला तब भी हमें नजर आएगा, वरना तो ये ऐसा टॉप का प्लेयर है ना, ये मतलब एल लगवाने वाला प्लेयर है, मतलब कि 75 रन खा गया। ये सीनियर बॉलर है ना, इसका काम बनता था कि तू बीट कर, विकेट ले, कुछ कर। अन्नी का कभी लेग पे बॉल मार रहा है, कभी ऑफ पे मार रहा है, विकेटों पे एक बॉल नहीं मार रहा साला, पता नहीं क्या बात है। 1 विकेट लिए साले ने, 1 विकेट। 7.5 का इकोनॉमी की कुट पड़ी है। ये T20 नहीं था अन्नी, ये T20 नहीं था, ये ODI था, ठीक है, जो तुमने मार खाई है, ठीक है। उसके बाद वसीम जूनियर, ये भी किसने भी कहा मैं पीछे क्यों हटूं, मैं भी 78 रन खाऊंगा 10 ओवर में। 78 रन इसने खा लिए। एक बंदा सुफियान मुकीम, मुझे इसकी बॉलिंग अच्छी लगी है यार, कम से कम इंसान के बच्चों की तरह खेल तो रहा है ना। 3.3 के इकोनॉमी से इसने मार खाई है सुफियान ने, ठीक है। टोटल 33 रन दिए 10 ओवरों में। हमारे घंटों ने बकाया ने किया क्या, मुझे समझा दो ना क्या किया है। लांती किस्म की परफॉर्मेंस है क्या। मैं इन घंटों के ऊपर बात करते हुए शर्म आना शुरू होती है यार। इंडियन फैंस जो है ना, चुप के रखो इनको, चुप के रखो। मैं कहता हूँ मंड के रख दो इन सालों को मंड के रख दो, जलील करके रख दो, तब इनको शायद गैरत है। मगर गैरत नहीं है, गैरत तो हमने खानी ही नहीं है ना बाबा जी, गैरत तो हमारे अंदर मर चुकी है। हमें वहां पे खेलते हुए शर्म आ रही है, ठीक है। ये हमारे सीनियर प्लेयर खेलेंगे, मेरे अलग खेलोगे तुम लोग। सीखना है ना, जाके इंडियन से सीख लो किस तरह खेला जाता है। किसी के मुल्क में भी जाके वो ऐसे लगता है होम एडवांटेज इंडिया को ही है, वो जहां भी खेलते हैं ना वो उनका होम एडवांटेज हो जाता है। ये खेला जाता है। IPL को देख लो, कितनी टॉप की लीग चल रही है, उससे सीख लो, उनके लड़कों को सीख लो वो किस तरह खेल रहे हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट उसको कहते हैं। हमारे जो खेल रहे हैं ना, ये 1990 की खेल रहे हैं अभी तक, ये इनका दिमाग 1990 में फंसा हुआ है। हमारे कभी भी ऐसे अप्रोच है ही नहीं कि हम अटैक के लिए जाएंगे। आपको नजर आ रहा है अन्नी क्यों, तुम लोगों को नजर आ रहा है कि 290 बोर्ड पे लगा हुआ है, तो तुम लोगों ने अप्रोच क्या रखी हुई है, टुक, मतलब कि हिसाब लगाओ 6 ओवरों में 8 स्कोर था हमारा। 6 ओवरों में पहले 6 ओवरों में 8 स्कोर बनाया इन सालों ने। ये मेरे एल की टीम हो तुम लोग सारे, टोटल एल की टीम हो। खत्म होने वाला है मैच, बस खत्म होने वाला है, बस कुछ ही रह गए, पल रह गए, हमारे सांसें आखिरी बाकी है, ठीक है। जनाजा निकल रहा है आज, हमारी क्रिकेट का ना जनाजा निकल गया है। पहले T20 बढ़वाया, सीरीज गई, आज ODI भी गई, बस छुट्टी होगी। अब मुंह उठा के ना गैरतों की तरह वापस आ जाना, बस गैरतों की तरह किसी एक एयरपोर्ट पे उतरना, दूसरे एयरपोर्ट पे उतरेगा और चिल मार के पैसा कमा लिया ना, बस पैसा ही कमाना है तुम लोगों ने इज्जत नहीं कमानी। इज्जत कमाने के लिए पैदा ही नहीं हुए तुम लोग घंटों मेरे सालों। लानत है तुम लोगों की परफॉर्मेंस पे, लानत है तुम लोगों की टीम पे। शर्म आती है तुम लोगों को सपोर्ट करते हुए। सपोर्ट करो, मेरा एल करता है तुम लोगों को सपोर्ट। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, शेयर कर ले, लाइक कर ले, पूरी वीडियो को वॉच करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।